हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटेजीज एंड पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स। ठीक है। तो स्टोरेज एलोकेशन स्ट्रेटेजीज में तीन तरह का स्टोरेज एलोकेशन होता है। एक होता है स्टैटिक एलोकेशन, दो होता है स्टैक एलोकेशन एंड थर्ड हीप एलोकेशन। तो स्टैटिक एलोकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ऑल डाटा एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम एंड देयर इज फिक्स्ड मेमोरी ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड नो रिकर्सन अलाउड। अब स्टैटिक एलोकेशन मतलब क्या है? जैसे कि हम लिखते हैं स्टैटिक इंट ए इज इक्वल टू 5। ये जो हुआ ये स्टैटिक डिक्लेरेशन हुआ। या फिर हम जो ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं एज डिफाइन मैक्स। ठीक है, मैक्स इज इक्वल टू 100। ये जो है ये स्टैटिक एलोकेशन होता है। ठीक है। तो इसका मेमोरी जो होता है ये कंपाइल टाइम में ही एलोकेट हो जाता है। तो यूज्ड फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल्स। इसके बाद जो आता है वो आता है स्टैक एलोकेशन। स्टैक एलोकेशन में क्या होता है कि एक स्टैक रहता है। जब फंक्शन कॉल या फिर कुछ होता है तो वहाँ पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो होता है एक एक करके ऐड होते जाता है। ठीक है। तो ये होता है स्टैक एलोकेशन। तो ये रिकर्सन को भी सपोर्ट करता है। ठीक है। मेमोरी इज ऑटोमेटिकली रिक्लेम्ड आफ्टर फंक्शन एग्जिट। जब एक फंक्शन एग्जिट करता है तो इसका जो मेमोरी होता है वो क्लियर हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे स्टैक था, एक दो तीन चार ऐसे करके चार फंक्शन कॉल हुआ। ये फंक्शन कॉल जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये जो मेमोरी है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे स्टैक एलोकेशन काम करता है। फिर जो आता है हीप एलोकेशन, मतलब डायनामिकली ऑब्जेक्ट होता है वो एलोकेट होता है हीप एलोकेशन में। मतलब कि जब हमको पता नहीं है कि ये प्रोग्राम कितना मेमोरी लेगा या फिर फर्दर हम इसको एक्सटेंड करने के लिए हीप एलोकेशन या और फिर डायनेमिक एलोकेशन हम करते हैं। तो इट सपोर्ट्स लिंक्ड लिस्ट, ट्रीज, ऑब्जेक्ट इन ओप्स। ये डायनामिकली एलोकेशन करने के लिए सपोर्ट करता है। तो ये गया हीप एलोकेशन। ठीक है। एलोकेशन एंड डी एलोकेशन मैनेज बाय मैनुअली बाय और बाय गार्बेज कलेक्टर। मतलब क्या है कि ये जो होता है डी एलोकेशन और एलोकेशन हम मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर हम मैनुअली नहीं किए तो गार्बेज कलेक्टर से ये एलोकेट और डी एलोकेट हो जाता है। मतलब गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, मेनली डी एलोकेट करता है। तो ये गया जो स्टोरेज एलोकेशन टेक्निक्स। ठीक है। इसके बाद जो हमारा आता है वहाँ पे आता है पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म। तो यहाँ पे चार तरह का होता है। एक होता है कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, और जो आता है कॉल बाय नेम एंड कॉल बाय कॉपी रिस्टोर। ठीक है। तो कॉल बाय वैल्यू क्या कहते हैं कि कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज गिवन टू फंक्शन। ठीक है। मतलब जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर ए बी है उसका एक कॉपी हम फंक्शन को दिया हुआ है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं पैरामीटर पासिंग। ठीक है। चेंजेस इनसाइड द फंक्शन डू नॉट इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर। और कॉल बाय रेफरेंस जो होता है मतलब कि ये जो है कॉल बाय वैल्यू यहाँ पे है इंट ए कोमा बी। ठीक है। अब अगर हम सम ए कोमा बी को कॉल करेंगे कॉल बाय वैल्यू के जरिए तब क्या होगा, इस इंट का हमारा वैल्यू नहीं चेंज होगा। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है कि इसका एड्रेस पास होता है। मानो कि इंट ए कोमा बी है तो हम सामने यहाँ पे क्या करेंगे एम% ए और एम% बी इसको भेजेंगे, मतलब इसका रेफरेंस भेजेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, कॉल बाय रेफरेंस। तो इससे क्या होगा कि फंक्शन में जो चेंजेस होगा ये एक्चुअल पैरामीटर्स में भी चेंजेस होगा। ठीक है। चेंजेस इनसाइड फंक्शन अफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर्स। ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। फिर जो आता है कॉल बाय कॉपी रिस्टोर। ठीक है। इसमें क्या होता है कॉपी एक्चुअल फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है। मतलब कि एक्चुअल जो पैरामीटर होता है वही फॉर्मल पैरामीटर में कॉपी कर देते हैं। तो ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है तब काम में आता है कॉल बाय कॉपी रिस्टोर्स। ठीक है। रिजल्ट कॉपीड बैक टू एक्चुअल पैरामीटर एट ए रिटर्न। फिर जो आता है कॉल बाय नेम। इसका मतलब क्या है, जब हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर और एक फंक्शन को हम अगर कॉल कर दे तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं कॉल बाय नेम। एक्चुअल पैरामीटर एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूटेड फ्रॉम फंक्शन बॉडी एंड इट इज लेजी इवैल्यूएशन। तो ये रहा चार तरह का पैरामीटर पासिंग। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। इस वीडियो में उतना खास नहीं था, ये बस थियोरिटिकल लिखने के लिए कभी कभी आ जाता है। तो थैंक यू।